बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज हम बायो साइंस का पहला सबक द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का आगाज़ करेंगे। इससे पहले हमने फ़िज़िक्स का एक लेसन पूरा किया, केमिस्ट्री का हमने एक लेसन पूरा किया और अब की बार हम बायोलॉजी 9th क्लास की जो पहला सबक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसको पढ़ेंगे। तो मैं अपने अज़ीज़ बच्चों से यही उम्मीद रखूँगा कि अपना वक़्त, अपनी तवज्जो इस लेसन पर दोगे और ये जो भी मवाद आपको मिलेगा इसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में नोटबुक भी बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये बायोलॉजी जो है, यानी बायो का माना लाइफ होता है, लॉजी का माना नॉलेज, यानी बायोलॉजी का मतलब यही है कि लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स के वे ऑफ लाइफ के बारे में जानकारी हासिल करना। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। सेल की डेफिनेशन हमने देखा कि सेल जो है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और ये सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आगाज़ सेल से होता है। अब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रॉडली टू हैं, एक को हम कहते हैं प्लांट, दूसरे को कहते हैं हम एनिमल्स। अब जिस वक्त हम शेप की, साइज़ की और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में और एनिमल्स में हमें बहुत बड़ा फ़र्क आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी हमने ये पढ़ा कि जैसा सेल होगा वैसा ही उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनता है, कि एक सेल के अंदर ही सब चीज़ें, सब कैरेक्टरिस्टिक्स कोडेड होते हैं। अब हमारे पास जिस वक्त हम डिटेल स्टडी करेंगे प्लांट सेल की और एनिमल सेल की तो वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, लेकिन नो डाउट कि बोथ आर लिविंग। तो आज हमारे पास जो सेल है, पहले हम प्लांट सेल देखेंगे कि सेल वॉल फॉर्मेट्स ऑफ सेल्यूलोज प्रेजेंट। जिन देखेंगे हम कि प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवर जो होता है वो सेल वॉल होता है। प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवर जो होता है वो सेल वॉल होता है, लेकिन ये सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट। प्लांट सेल में सेंटर में बहुत बड़ी जगह, खाली जगह, वैक्यूल्स मीन एम्प्टी जगह होती है, खाली जगह होती है, वो पाई जाती है, लेकिन सेंट्रल वैक्यूल्स एब्सेंट इन एनिमल सेल, और ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। रिजर्व्स फूड प्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। रिजर्व फूड्स इज ग्लाइकोजन, यानी प्लांट्स में रिजर्व फूड जो होता है वो स्टार्च की शक्ल में रहता है
और एनिमल सेल में रिजर्व फूड्स ग्लाइकोजन की शक्ल में रहता है। न्यूक्लियस जो होता है एसेंट्रिक होता है प्लांट सेल में, और न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर, और एनिमल्स में जो न्यूक्लियस होता है ये सेंटर में पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास ये कुछ मेन पॉइंट थे। इंशाल्लाह कल हम फिर इसकी डेफिनेशन, इसकी हम पूरी डिटेल में जाएंगे विद डायग्राम। प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ पढ़ के कि प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में सेल वॉल्स एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वेक्यूल्स होते हैं और एनिमल सेल्स में सेंट्रल वेक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रोजोम्स एब्सेंट होता है और प्लांट्स एनिमल सेल में सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट होता है। रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, रिजर्व फूड्स इन ग्लाइकोजन्स। न्यूक्लियस एसेंट्रिक होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर होता है, इसमें एनिमल सेल में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमारा आगाज़ था। पहले हम कोशिश करेंगे छोटी छोटी ये बुनियादी चीज़ें सीखने की, उसके बाद हम इसके मेन टॉपिक पर जाएंगे। तो आपको इसकी डायग्राम भी बनानी है और अपनी किताब पर देखकर प्लांट सेल की और एनिमल सेल की, और साथ में ये पॉइंट भी याद रखने हैं। बाकी वस्सलाम, कल फिर मिलेंगे।